नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है कि आप एज अ वकील आप और क्या क्या काम कर सकते हो वकालत के अलावा। देखिए, बहुत टाइम हो गया है, पेंडेमिक चल रहा है, कोर्ट ज्यादा प्रॉपरली काम नहीं करने कर भी रही है, तो बहुत लिमिटेड काम हो रहा है क्योंकि एविडेंस आप करा नहीं सकते। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए खुला था। अभी भी हाई कोर्ट के अंदर अर्जेंट मैटर्स ही ले रहे हैं, 220 के मैटर्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो आते हैं नहीं आते, वो डिपेंड करता है वर्कलोड पे। तो काम बहुत लिमिटेड है इस समय आपके पास, और अभी थर्ड वेव भी आनी है जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स कह रही हैं। तो कुछ नहीं पता कितने दिन बाद कोर्ट प्रॉपरली वर्क करेगी, फिजिकल अपीयरेंस कब स्टार्ट होगी। तो मैं आज का वीडियो बनाना चाहता हूं कि आप एज अ वकील और क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, सारे काम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को काम परमिट करते हैं हमें। क्या वो काम है, तो वो आइए मैं आपको पहले रूल्स दिखाता हूं, वो रूल से ही समझाता हूं आपको सीधा कि आप और क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स दिखा रहा हूं, तो इसके बाद मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। इसमें आप 52 देखें। नथिंग इन दिस रूल शैल प्रिवेंट एन एडवोकेट फ्रॉम एक्सेप्टिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ स्टेट बार काउंसिल part-time employment, provided that in the opinion of State Bar Council the nature of the employment does not conflict with his professional work and is not inconsistent with the dignity of the profession. This rule shall be subject to the directives, if any, as may be issued by Bar Council of India from time to time. इसका मतलब आप कोई भी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, सिर्फ आपको कंसेंट लेनी होगी बार काउंसिल से, और वो बार काउंसिल के ओपिनियन के अंदर आपके प्रोफेशनल वर्क से कन्फ्लिक्ट नहीं करती और किसी भी तरह डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन को जो है उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आप अगर कोई और काम पार्ट टाइम में करना चाहो कि कोई एम्प्लॉयमेंट, तो आप बार काउंसिल से परमिशन ले सकते हो इस चीज़ के लिए। 51 कहता है, एन एडवोकेट में रिव्यू पार्लियामेंट्री बिल्स फॉर रेम्यूनरेशन, एडिट लीगल टेक्स्ट बुक एट अ सैलरी, डू प्रेस वेटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, coach pupils for legal examination, set and examine question papers, and subject to the rules against advertising and full-time employment, engage in broadcasting, journalism, lecturing and teaching subjects both legal and non-legal. देखिए, आप इतने सारे काम कर सकते हो। आप वेटिंग कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लीगल टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स दे सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हो, आप कास्टिंग जर्नलिज्म के अंदर आप कर सकते हो, बट वो फुल टाइम नहीं हो सकता। ये लेक्चरिंग टीचिंग सब्जेक्ट भी फुल टाइम नहीं हो सकते। लेक्चरिंग और टीचिंग के अंदर जो लिमिट है, पढ़ रहा था कि 3 आवर्स तक ही आप लेक्चरिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एन एडवोकेट शैल नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन, गवर्नमेंट फर्म, कॉर्पोरेशन और कंसर्न, सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस and shall, on taking up any such employment, intimate the fact to the Bar Council on whose roll his name appears, and shall thereupon cease to practice as an advocate so long as he continues in such employment. कहता है कि an advocate may be director or chairman of the board of directors of a company with or without any ordinarily sitting fee, provided none of his duties are of an executive character. An advocate shall not be a managing director or a secretary of any company. इसका मतलब एडवोकेट जो है वो डायरेक्टर या चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है कंपनी का, और सिटिंग फी भी ले सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कैरेक्टर उसका नहीं हो सकता, यानी कि वो कंपनी का एमडी या सेक्रेटरी नहीं हो सकता। An advocate shall not personally engage in any business, but he may be sleeping partner in a firm doing business, provided that, in the opinion of appropriate state bar council, the nature of the business is not inconsistent with the dignity of the profession. तो वो किसी बिजनेस के अंदर स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है, इसी शर्त पे कि वो बिजनेस जो है इनकंसिस्टेंट नहीं है विद डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। तो ये सारे काम जो है लॉयर कर सकता है। तो ये मेरा आज का वीडियो था। मैंने आपको दिखाया कि आप वकालत के साथ साथ ये काम भी आप कर सकते हैं जो कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स परमिट करते हैं।
तो आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। कुछ काम परमिशन लेके हैं बार काउंसिल से, कुछ बिना परमिशन के भी आप कर सकते हैं। तो ये वो सारे काम थे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन कामों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।